बात कि आप यहाँ पे आए और इतनी भारी मात्रा में आए, और जी टीवी का बहुत बहुत थैंक यू कि इतना अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। और बात रही मेरे किरदार की, तो बस इतना सा ख्वाब में शिखर त्रिवेदी का जो किरदार है वो आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि 80% लोग उससे रिलेट करेंगे कि जो एक छोटे शहर की जो कहानी होती है ना, कि जब 8 लोगों का परिवार आपके सर पे होता है, रहने के लिए छोटा सा एक घर होता है, एक बेडरूम, हॉल, किचन, और आपकी बहन भी आपके घर पे आके रहने लगती है, तो वो जो कश्मकश में होता है और आप ही एक अकेले प्रोवाइडर हैं। तो वो जो कहानी है, मुझे लगता है कि जितने मिडिल क्लास हमारे जितने भी लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो सब इस चीज़ से गुजरती है। वो अपनी बहन को मैनेज करे, कि अपनी बीवी को मैनेज करे, कि अपनी माँ को मैनेज करे, या अपने बच्चों को मैनेज करे। तो जो बोझ है शिखर त्रिवेदी के ऊपर, उसको लगता है कि वो अकेले उठाना चाहता है, क्योंकि वो एक कन्वेंशनल रूट से आता है। उससे इसमें बिलीव करता है कि अगर मैं पैसा कमाता हूँ तो घर भी मैं ही चलाऊँगा। लेकिन जो हमारी कहानी है वो ये है कि अगर एक औरत, एक महिला घर चला सकती है, घर संभाल सकती है, तो घर चला भी सकती है। बट वो इसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है कभी कभी, चीज़ों को लेके, अपने कन्वेंशनल एटीट्यूड को लेके। लेकिन एंड में उसको समझ में आता है ये चीज़ कि कहीं ना कहीं अगर गाड़ी 2 पहियों पे चले तो बहुत आसान होती है चीज़ें। तो दोनों साथ में चलने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में। और जहाँ रही बात चैलेंजेस की, क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और अयोध्या मेरी पैदाइश है, तो मैंने अपने आसपास सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ देखी हैं, इवन अपने घर में भी देखा है, अपने रिश्तेदारों को भी देखा है, कि कैसे वो एक जो मेल होता है वो सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं बताता है कि वो किन चीज़ों से गुजर रहा है। वो सारा बोझ अपने ऊपर ले लेगा, सारी तकलीफ़ें सहेगा, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी बोले कि ये तो बीवी कमाई खाता है। तो बेसिकली वो एक प्रॉब्लम है। ये शिखर वही एक प्रॉब्लम फेस करता है कि सोसाइटी क्या कहेगी अगर मेरी वाइफ बाहर जाके काम करेगी। तो हमेशा वो बार बार जब भी वो बाहर जाने की कोशिश करती है, वो खड़ा होता है कि ऐसा मत करो। भले उसको इतना प्यार है अपनी बीवी से, लेकिन उसका इजहार नहीं कर पाएगा, क्योंकि आई लव यू बोलना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल हो गया। हम रोज़ रोज़ आई लव यू नहीं बोलते हैं। वो टीनेजर के टाइम पे बहुत बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ना हम अपनी माँ से बोलते हैं, ना अपनी बहन से बोलते हैं, ना अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, ना हमारे पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को बोलते हैं। आप लोग देखिए, आप सोचिए अपनी वाइफ को आपने आई लव यू कब बोला होगा, है ना? तो वो एक प्रॉब्लम है शिखर त्रिवेदी की। तो मुझे लगता है कि आप सबको बहुत ही रोचक लगने वाली ये कहानी, क्योंकि ये स्लाइस ऑफ लाइफ है और हम सबके बीच की कहानी है। तो प्लीज़ आप लोग देखिए, आप सब लोग देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में लिखिए, लेकिन अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखिए ज़रूर हमारी कहानी को, क्योंकि ऐसी कहानी को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कहानी बहुत सिंपली आपके अंदर, आपके घरों में घुस जाएगी। और जो आजकल इतना केवास मचा है ना, बहुत ही ऐसी कहानियों का, उसके बीच में अपनी कहानी बहुत आराम से कह जाएगी और आपको मज़ा बहुत आने वाला है। थैंक यू। एक खास जगह बना चुकी हैं राजश्री ठाकुर जी, सो इनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिग हैंड्स टुगेदर, कम ऑन एवरीवन। तो चलिए उन्हें मंच पर बुलाते हैं प्यारे से सम्मान के साथ। थैंक यू मैम, और आप सभी लोग विराजमान हो जाएं। थैंक यू। नमस्ते। पहले तो मैं जी टीवी और आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो आप सब ने हमारे इस नए शो को इतना प्यार और समर्थन दिया है। अवनी का कैरेक्टर या अवनी का किरदार जब मुझे ऑफ़र किया गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये किरदार सिर्फ एक साधारण महिला का होने के बावजूद उसकी काबिलियत के तौर पर एक असाधारण व्यक्तिमत्व भी है। और ये कहानी सिर्फ अवनी की नहीं है, ये हर उस होम मेकर की है जो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत तो करती हैं, लेकिन उसके साथ ही अपने अस्तित्व के कुछ हिस्से को पीछे छोड़ जाती है।
लेकिन अवनी की ये जर्नी जो है ये उस बात का प्रमाण भी है कि एक होम मेकर इतनी काबिलियत और इतनी क्षमता रखती है कि वो पूरी दुनिया को बदल दे। ज़्यादातर औरतों को ये एहसास नहीं होता है, होम मेकर्स को ये एहसास नहीं होता है। इनफैक्ट ये थॉट उनके जहन में आता ही नहीं है कई बार कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी या रोज़मर्रा के घर के काम के अलावा उनकी काबिलियत कई और कई ज़्यादा है। सिर्फ घर के काम ही नहीं पर घर के बाहर जाकर जब वो अपने कदम रखती है घर के बाहर तो वो कितना कुछ हासिल कर सकती है अपनी क्षमता के तौर पर। और घर के कामों के अलावा भी घर वालों के या घर के सपने को पूरा करने के लिए वो पूरा कर सकती है, वो क्षमता उनमें है। तो यही जर्नी है अवनी की जो हम दिखाना चाह रहे हैं। और आज खैर इस लॉन्च के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस मौके पर हमारे बीच मीडिया की ऐसी फ्रेटर्निटीज़ हैं यहाँ पे मौजूद है जिनका सम्मान हम करना चाह रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं जो अपने घर की जिम्मेदारी और अपने प्रोफेशनल रोल्स को एक साथ बखूबी निभा रही हैं। तो चलिए इन इंस्पायरिंग महिलाओं का स्वागत करते हैं और उन्हें उनके अनोखे योगदान के लिए सम्मानित करते हैं। हम इन्हें अवनी ही कह रहे हैं क्योंकि ये अवनी की ही कहानी है, उससे मिली जुली कहानी है। तो आइए पहले बुलाते हैं सबसे पहली अवनी को जो है रेखा जी आई हैं। सबसे पहली अवनी है रेखा खान जी जो नवभारत टाइम्स से हैं। और रेखा जी एक पत्रकार के रूप में आपका योगदान और आपका सफ़र बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। मैंने कई बार उनसे बात की है। रेखा जी नमस्ते। एंटरटेनमेंट और फीचर्स जर्नलिज्म में आपके 20 साल के तजुर्बे और नवभारत टाइम्स में 10 साल तक एडिटर की जिम्मेदारी संभालते हुए आपने जर्नलिज्म की दुनिया में एक मिसाल कायम की है। नवभारत टाइम्स के पहले अपने 2 साल तक रेडियो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम किया। आपको स्त्री शक्ति अवार्ड मिला है। प्लीज़ तालियां हम इन्हें सम्मानित कर रहे हैं तो तालियों की आवाज़ तो गूंजनी चाहिए। जो आपका मुख्यमंत्री आपको स्त्री शक्ति अवार्ड मिला है जो आपको तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मिला है। इसके अलावा आपको लीडिंग वुमेन इन मीडिया का अवार्ड भी मिला है। आपने एक शो एंकर किया, सीरियल्स जैसे युग और आंधी जिंदगी की में भी काम किया है। ओ माय गॉड। और आपने एक नॉवेल भी लिखी है, कोई सपना ना खरीदो कोई हाँ अच्छा। तो इतने बड़े बड़े कामों के बीच आपने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई हैं। रेखा जी आपका सफ़र हम सबके लिए एक मिसाल है। चलिए आज आपको एक छोटा सा सम्मान देते हैं जो शायद आपकी मेहनत के सामने कुछ भी नहीं है। रेखा जी से मैं गुजारिश करूंगी कि कुछ 2 शब्द सबके लिए जो हमारे लिए इंस्पिरेशनल हो। आपकी कहानी तो इंस्पिरेशनल है ही, आपके शब्द भी इंस्पिरेशनल हो। प्लीज़ 2 शब्द कहिए। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्ते और आपको मेरा बहुत शुक्रिया। ZTV को मैं बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पर बुला कर के इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। मैं बहुत ही गदगद और बहुत ही ओवरवेल्म फील कर रही हूँ क्योंकि हम औरतें जो दुनिया में जो सृष्टि में आई हैं
वो कोई इसलिए नहीं आती हैं कि उन्हें कुछ अवार्ड मिले, या मतलब उनको प्रकृति ने, कुदरत ने ऐसे बनाया है, वो ऐसी कंडीशनड हैं कि वो अपने परिवार, अपने घर, अपने आसपास, अपने जितने भी लोग हैं उनको नर्चर करना चाहती हैं। और बहुत मुश्किल होता है बैलेंसिंग करना घर और परिवार में, और दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा तालमेल बिठाए रखना। तो उसमें मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें हम महिलाएं सही मायनों में बहुत सुपर वुमेन होती हैं, हम लोग मल्टीटास्किंग होती हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, शहर का तब्दील होना, तब्दील इन द सेंस चेंजेस आना, शहर का तब्दील होना, शाद होना और उदास। शहर का तब्दील इन द सेंस शहर में जितने भी चेंजेस होना, शाद होना यानी कि खुश होना, या उदास। अगर शहर उदास है या खुश है या चेंजेस है शहर में, तो औरतें जो हैं वो किस तरह से इसमें रोल अदा करती हैं। रौनकें यहाँ जितनी हैं सब औरतों के दम से हैं। अगर उदास है शहर तो समझ जाइए कि औरत उदास है, अगर खुश है शहर तो समझ जाइए कि वो खुश है, और कोई बदलाव है तो वही लाती है, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करती है। बहुत मुश्किल होता है। मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ, मेरे परिवार में 12 लोग हैं, मेरी ट्विंस डॉटर हैं 2, और बहुत मतलब जद्दोजहद होती है। लेकिन उसको, चूँकि हम अपने काम से भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उस काम के लिए हम अपने परिवार को उपेक्षित करें। तो हम वहाँ पे भी बैलेंस, हम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, हम लोगों को एक्स्ट्रा प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि हमें हमेशा एक कसौटी पे तोला जाता है कि हाँ अभी ये माँ बन गई है, देखना ये काम पे लेट आएगी या ये उसका फ़ायदा उठाएगी। घर पे कहा जाता है हाँ, मतलब एक आम तौर पे कहा जाता है कि हाँ अब तो बहुत एडिटर हो गई है तो पता नहीं क्या ध्यान नहीं दे पाएगी कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि घर के कितने फंक्शंस होते हैं, हम लोग ये जगल कर रहे होते हैं कि क्या केक कटिंग के समय या किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम पहुंच पाएँ कि नहीं पहुंच पाएँ। और मुझे लगता है कि ये अवनी जो है वो सिर्फ मैं या आप नहीं है, मुझे लगता है दुनिया की तमाम औरतें जो हैं वो अवनी हैं और उसी तरह से काम कर रही हैं। और बस मैं इसमें इतना कहना चाहूँगी कि इसमें आपकी जो ये मेरा आखिरी मतलब इस बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी, समापन करना चाहूँगी कि इसमें बहुत परिवार का जो एक सहयोग होता है बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हमें कहते हैं ना हमारे समाज को और सब चीज़ों को खुश रखना है तो परिवार का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। जी थैंक यू रेखा जी। रेखा जी ने बिल्कुल सही कहा कि परिवार का सहयोग कितना मायने रखता है, और अगर परिवार सही है तो बस महिलाओं के लिए आसमान ही है। रेखा जी आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको मुबारकबाद भी देती हूँ मैं। चलिए अब मिलते हैं किरण जैन से, जो सिर्फ एक जर्नलिस्ट ही नहीं। किरण जी किरण जी एक जर्नलिस्ट ही नहीं बल्कि एक कामयाब मेहंदी आर्टिस्ट भी रही हैं। बचपन से उन्होंने अपने पापा को देखा जो तब तक सवाल पूछते थे जब तक उन्हें सारे जवाब ना मिले। किरण कहती हैं कि उन्होंने ये आदत अपने पापा से ही सीखी है। जर्नलिस्ट बनने का सपना उन्होंने बचपन में देखा था और पिछले 16 सालों से वो इस सपने को जी रही हैं। किरण पिछले 5 साल से शादीशुदा हैं और उन्होंने ज़िंदगी में जो बैलेंस बनाया है वो हर एक वर्किंग वुमन के लिए एक मिसाल है। तो दोस्तों चलिए किरण जी को स्टेज पर बुलाते हैं और उन्हें उनके योगदान के लिए सम्मानित करते हैं। आइए किरण जी प्लीज़। और आप लोग सम्मान में सहयोग दें। किरण जी 2 शब्द कहिएगा। कहने के लिए तो रेखा जी ने शायद हम सभी की तरफ से बहुत कुछ कह दिया है। जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है वो है बैलेंसिंग, जो मैं हमेशा मानती हूँ कि जब एक औरत बैलेंसिंग करना सीख लेती है तो हर औरत अवनी बन जाती है। तो बस बैलेंसिंग एक ऐसा शब्द है जो हम हर औरत हर दिन सोचती है, हर दिन उसी को जीती है और बस आगे बढ़ती जाती है और हर किसी कहानी अवनी की कहानी बन जाती है। थैंक यू सो मच।
किरण जी ने सही कहा, बैलेंसिंग कितना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये पैदाशी हुनर है हर एक औरत का, कि वो जो बचपन से ही या जन्म से ही बैलेंस करना सीख लेती हैं। वो मराठी अस्मिता वाहिनी पर रेडियो शोज करती थी। उस वक्त उनकी आवाज़ से लोग उन्हें हर जगह पहचान लेते थे, पर उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। तभी उन्हें एक न्यूज़ चैनल में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म के बारे में सीखा। शिल्पा हमेशा अपने काम को एंजॉय करती हैं और जर्नलिज्म में अपना 100% देती हैं। उनका मानना है कि एक औरत को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करना सीखने की ज़रूरत नहीं है। सही कहा, ये तो उसके अंदर बचपन से ही होता है। वो हमेशा अपनों के लिए खड़ी रहती हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं। शिल्पा जी, मैं चाहूँगी कि आप 2 शब्द कहें। Thank you so much ZTV for giving this honor। और जिस तरह से सभी ने कह ही दिया है मेरे कलीग्स ने कि जो एक वुमन होती है वो हर चीज़ बैलेंस करना उसके ब्लड में ही रहता है। और जहाँ पर बात आती है मैनेजमेंट की, एक फैमिली के सपोर्ट सिस्टम की, तो मुझे भी हर वक्त वो मिला अपनी फैमिली से, जहाँ पर जब तीसरी अवनी रंजनी नायर जी, जो एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक 3 साल की प्यारी सी बेटी की माँ भी हैं। कुछ देर पहले हम वही बात कर रहे थे कि रात की फ़्लाइट है, छोटी बच्ची है, हालांकि सारे घर वाले हैं उनके साथ, पर वो एक फोबो रहता ही है ना। और कि क्या कर रही है, कितने चॉकलेट्स खाएं, कितनी टीवी देखी, सबका मतलब सबका ध्यान है कि नहीं जितना मैं रखती हूँ। कोई माँ संतुष्ट नहीं होती, कोई भी देखभाल करने वाला हो घर पे, लेकिन माँ की नज़र तो बच्चे पर ही रहती है ना। सो एक तरफ उनका काम उनसे रेगुलर आवर्स और हर वक्त अपडेट्स पर नज़र रखने की डिमांड करता है, तो दूसरी तरफ एक माँ की जिम्मेदारियों को भी वो पूरे दिल से निभाती हैं। रंजनी जी के लिए प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग सबसे ज़रूरी है। वो अपने इंटरव्यूज़ और राइटिंग डे केयर के समय करती हैं और घर आके काम को पूरी तरह साइड रखकर अपनी बेटी पर पूरा ध्यान देती हैं। उनके परिवार और पार्टनर उन्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो उनके संतुलन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। उनकी कहानी हर वर्किंग मदर के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, चलिए रंजनी जी को रंजनी जी, आप रंजनी जी का सम्मान करें और रंजनी जी से उनकी जो एक्सपीरियंसेस है आप शेयर करें प्लीज़। थैंक यू ZTV एंड थैंक यू सो मच। एक्चुअली सब पता है, सब वुमेन अवनी है यहाँ पे, बट मैं एक्चुअली अवनी बाद में बनी। पहले मेरी मदर इन लॉ और मेरी जो मेड है, जो मेरी बेबी को देखता है, आई थिंक दे आर द बिगेस्ट अवनी इन माई लाइफ, जो मुझे सपोर्ट करती है और मुझे मेरे पैशन को सपोर्ट करती है। थैंक यू सो मच। हेलो, और मैं चाहूँगी अवनी जी इन्हें सम्मान में एक प्यारा सा तोहफा दें। ये और रंजनी जी का बड़प्पन है कि अपने साथ साथ जो हम मतलब महिलाओं का यही बड़प्पन होता है कि खुद तो काम करती है, पर जो भी उन्हें सपोर्ट करती है उनकी वैल्यू उनके लिए इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस एक महिला ही समझती है, एक माँ ही समझती है कि एक सपोर्ट जब होता है तब कितनी हेल्प होती है और कितना कुछ हो जाता है, कितनी सहूलियत मिलती है एक औरत को। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.